नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वैद। आप देख रहे हैं राजस्थान की यह एक खास बुलेटिन। करनाल में किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज से एक किसान की मौत होने के विरोध में किसानों ने करवाया हाईवे को टोल मुक्त। अलवर जिले के शाहजहांपुर हरियाणा राजस्थान सीमा पर गत 9 माह से महापड़ाव डालकर आंदोलनरत किसानों द्वारा रविवार शाम को शाहजहांपुर हाईवे के टोल टैक्स पर पहुंचकर टोल मुक्त करवा दिया गया। टोल मुक्त करवाने पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में नेताओं की मौजूदगी में शाहजहांपुर टोल प्लाजा पहुंचे और आंदोलनकारी किसानों ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा करनाल में टोल पर बैठकर केंद्र सरकार के विरोध में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन व आंदोलन कर रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई थी। लाठियां व डंडों से वार कर सुशील कायल नामक किसान की मृत्यु हो जाने व दर्जन किसान गंभीर रूप से घायल हो जाने की घटना से आक्रोशित किसानों द्वारा भाजपा सरकार के विरोध में बॉर्डर पर विरोध जताते हुए टोल मुक्त करवाया गया और इस दौरान सभी वाहन फ्री में ही निकलते रहे। करीब 1 दर्जन गाड़ियों के टकराने के बाद हाईवे पर हड़कंप। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बहरोड मिडवे के सामने रविवार की रात को करीब 1 दर्जन गाड़ियों के टकराने के बाद हाईवे पर हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना लगते ही स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा किस कारण से हुआ ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन अधिकतर गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर कृषि कानून बिलों के विरोध में बैठे किसानों के धरने के कारण रूट डाइवर्ट कर रखा है। हादसा कैसे हुआ ये अभी तक नहीं पता चला है। साथ ही कितने लोग इस हादसे में घायल हुए और कहां के हैं ये भी अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन एक साथ दर्जन गाड़ियों के टकरा जाने के बाद लोग सदमे में हैं। सत्ता के अहम में डूबे पार्षद द्वारा सिख मर्यादा को किया गया तार-तार। श्री गंगानगर के राय सिंह नगर से जुड़ा है यह मामला। अमृतधारी सिख के एक पार्षद द्वारा मारपीट और सिक्खी का उड़ाया गया मजाक। राय सिंह नगर के एक सिख पत्रकार पर हमला, गंदी गालियां देते हुए सिख मर्यादा का हनन, दाढ़ी केश नोचे। पुलिस आरोपी की बचाव में जुटी है। नगर पालिका की पोल पट्टी खोलने के समाचारों से रुष्ट था पार्षद। ईजेएमसी संगठन करेगा आज बैठक के बाद आंदोलन का आगाज। थाना अधिकारी के निलंबन और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। थाना अधिकारी की कुंडली सीएम दफ्तर और डीजीपी को भेजेगा संगठन। रविवार को श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ जिलों के सभी पुलिस थाना अधिकारियों को संगठन ने सौंपे ज्ञापन। सिरियारी थाना क्षेत्र के निबली मांडा गांव में दिन दिहाड़े फायरिंग। निबली में हुई सोना चांदी व नकली लूट की घटना में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने जिले भर में करवाई नाकाबंदी। घटना के 1.5 घंटों के भीतर ही सफलता। रायपुर थाना पुलिस के नाकाबंदी के दौरान 2 संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा गया। तीसरे का पुलिस कर रही है पीछा, पूछताछ अभी जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने दी जानकारी। मुंडिया की खेड़ापति में पानी सप्लाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बालघाट थाना अधिकारी से की शिकायत। ग्रामीणों ने बताया कि जाटव बस्ती में लोगों के द्वारा अवैध कनेक्शन करने के साथ ही नलों में टोंटियां नहीं लगाने के कारण पानी बेकार बह जाता है, जिससे आगे सप्लाई नहीं पहुंच पाती। करीब 5 माह से यह समस्या बनी हुई है। विभाग द्वारा खुद रविवार को मौके पर पहुंचे और नल खुले हैं जो उनमें टोंटियां लगाई गई तथा अवैध कनेक्शनों को काटने की कार्यवाही की जा रही है। अलवर पहुंचे रेसलर खली ने कहा कि देश के युवाओं को नशे से दूर रहकर खेल की तरफ बढ़ना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे दिलीप सिंह राणा उर्फ खली अलवर पहुंचे। रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट एकेडमी के सम्मान समारोह में अलवर पहुंचे देश के एकमात्र WWE रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ खली ने कहा कि उनका जन्म हिमाचल के एक छोटे गांव में हुआ। जीवन की शुरुआत में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। आज उन्होंने जो मुकाम पाया है उसके पीछे उनके परिवार का हाथ है। उनके परिवार को गर्व होता है जब उनके बेटे का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। खली ने कहा कि हमारे देश में खेल ग्राउंड खेल के काम में आने वाले उपकरणों की कमी है। खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, जिसके कारण से युवाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता।
रेसलर करी ने कहा कि उनकी एक एकेडमी पंजाब में चल रही है, वो जल्द ही दूसरी एकेडमी हिमाचल प्रदेश में शुरू करेंगे। इसके अलावा वो देश के अलग अलग राज्यों में भी आगामी समय में एकेडमी शुरू करने की योजना बना रही है। कंजौली में आयोजित भाजपा बालघाट मंडल कार्यालय में बूथ कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर दिया गया जोर। भाजपा मंडल बालघाट की कंजौली में भाजपा कार्यालय पर भाजपा मंडल अध्यक्ष जनक सिंह गुज्जर के नेतृत्व में सशक्त मंडल कार्यशाला सशक्त मंडल अभियान कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि मंडल प्रवासी सतपाल चौधरी द्वारा कार्यक्रम को सशक्त मंडल अभियान सक्रिय बूथ समिति के पन्ना प्रमुख की नियुक्ति मंडल प्रवासी कार्यशाला कार्यक्रम को लेकर आयोजन किया गया। सिंघनिया में कन्हैया दंगल में गायक कलाकारों ने धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं सुनाकर श्रोताओं को किया भाव विभोर। सिंघनिया में आयोजित एक दिवसीय कन्हैया दंगल में क्षेत्र की प्रसिद्ध कन्हैया गायन पार्टियों ने स्वरचित धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया है। कन्हैया पार्टी ने लवकुश जन्म के वृतांत की कथा सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। वहीं गावड़ी की कन्हैया पार्टी ने महाभारत युद्ध वृतांत से चक्रव्यूह रचना की कथा सुनाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। सिरोही में इस बार भाजपा का परचम लहराएगा। भाजपा प्रभारी मतदान दिवस पर दिन भर बूथ स्तर पर पहुंचकर फीडबैक लिया और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया। पंचायती राज चुनाव के तहत पंचायत समिति क्षेत्र सिरोही के भाजपा प्रभारी शक्ति सिंह कालीदास सहित पार्टी पदाधिकारी नेताओं ने दिन भर बुद्धि सागर कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाया और उनसे रूबरू मिलकर उत्साहवर्धन किया। भाजपा प्रभारी ने मतदान के बाद जनता के भाजपा के प्रति रुझान व उत्साह को देखते हुए दावा किया कि पंचायत समिति सिरोही में इस बार भाजपा का परचम लहराएगा। राणावास में आयोजित शिविर में विधायक सिंह को ज्ञापन सौंप बताई समस्या। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के राणावास ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रामचंद्र मेवाड़ के नेतृत्व में गुड़ा रघुनाथ सिंह गांव के देवासियों की ठाणी लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ विधायक खुशवीर सिंह जोजावर को राणावास में आयोजित जन सुनवाई शिविर में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि 2 वर्ष पूर्व देशवासियों को ढाणी में ट्यूबवेल खुदवाकर उस पर विद्युत कनेक्शन को लेकर विद्युत विभाग में आवेदन किया था। इस पर विधायक खुशवीर सिंह ने समस्या के समाधान करते हुए अधीक्षण अभियंता को 5 दिन में विद्युत ट्रांसफार्मर लगवाने का आश्वासन दिया। अलवर के बानसूर से बड़ी खबर। बानसूर के गांव बहराम का बास में शराब की दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी तो उसमें लगाई गई आग। बीती रात्रि 2 बजे की यह घटना है। बहराम का बास तिरोए की घटना। 2 युवकों ने दिया घटना को अंजाम। बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने बहराम का बास तिराए पर शराब के ठेके के बाहर शराब ठेके की खड़ी 2 गाड़ियों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। पूरी घटना शराब ठेके के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर बानसूर थाना अधिकारी अवतार सिंह भी मौके पर पहुंचे और पानी का टैंकर मंगवाकर आग पर काबू पाया गया। जब तक दोनों गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की छत पर दरारें। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बेगानी दालान की छत पर दरारें आने पर दरगाह के कुछ खादिमों ने दरगाह कमेटी पर इल्जाम लगाया कि दरगाह कमेटी चंदा तो बराबर लेती है, लेकिन दरगाह के विकास कामों को लेकर लापरवाही बरत रही है। इसका विरोध करते हुए दरगाह नाजिम अशाफ हुसैन ने कहा कि दरगाह कमेटी चंदे से तो लेती है, लेकिन वह दरगाह के विकास कामों में गफलत नहीं बरतती है। दरगाह नाजिम ने कहा कि जिसने ये दरगाह की दरारों का वीडियो वायरल किया है, जहां तक मैं समझता हूं कि उसने दरगाह कमेटी को कभी भी 1 रुपया चंदे के रूप में नहीं दिया। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई जन्माष्टमी। देश भर में हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाएगी। कोरोना के कारण इस बार झांकियां नहीं सजाई गई। राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी को देखते हुए अजमेर शहर में कई परिवारों ने अपने बच्चों को श्री कृष्ण भगवान बनाया और घरों में ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया। पिछले साल भी कोरोना के कारण जन्माष्टमी का पर्व इसी तरह से मनाया गया था और राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना की गई थी। करौली में
में भी धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। बालघाट समीप जहान नगर मरोड़ सीताराम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। लोगों में मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर मनौती मांगी। गांव जहानगर मरोड़ में कई जगहों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकियां भी निकाली गई। विभिन्न स्थानों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। नरसिंह मंदिर में गीत भवन सहित अन्य मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भी की गई। लोगों ने सुंदर सुंदर झांकियां भी निकाली। पहाड़ी में स्थित गोवर्धन पूजा की आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाया गया। किंजर धाम में मेला कुश्ती का रोमांच। उपखंड के समीपवर्ती आस्था धाम किंजर धाम में सोमवार को आयोजित वार्षिक मेला में हजारों भक्तों ने दर्शन कर मन्नतें मांगी। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें सफल प्रतियोगिता को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। आस्था धाम पर स्थित पवित्र गुफा के दर्शन कर भक्तों ने चरणामृत लिया। गांव भंडारे की पहाड़ी की तहलटी में स्थित प्राचीन तपोभूमि किंजर बैकुंठ धाम पर जन्माष्टमी पर वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। खेत में चारा लेने गए युवक को पागल सियार ने काटा। पागल सियार के काटने से 25 दिन बाद घायल हुआ युवक पागल हो गया। घायल युवक के मुंह एवं पैर पर किया था सियार ने हमला। घायल को परिजनों ने कराया सीएससी बयाना में भर्ती, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर घायल को रेबीज का टीका लगाया। वहीं घायल को 3 रेबीज के टीके लगाने के बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद वह पागल हो गया। कोविड संक्रमण के वक्त बंद ट्रेनों को चलाने हेतु व्यापार महासंघ ने डीआरएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बयाना व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने रेल मंत्री एवं डीआरएम को कोटा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कोरोना काल से बयाना से संचालित एवं बयाना से गुजरने वाली ट्रेनों के संचालन को बंद करने पर उन्होंने संचालन की मांग रखी है। खेत जोतने को लेकर 2 सगे भाइयों के परिवार के बीच में हुआ झगड़ा। झगड़े में एक पक्ष के एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को कराया गया बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद किया जिला अस्पताल में रेफर। घायल है चंद्रभान पुत्र नथुआ, जाति मीना, उम्र 55, गुमाबाई पत्नी चंद्रभान, उम्र 50 वर्ष। वैभव एवं इनके दोनों पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रोडवेज कंडक्टर ने ही विभाग को लगाई चपत। टिकटों के 6,435 रुपए कैशियर को जमा नहीं कराकर रख लिए अपनी जेब में। 4 दिन नियम विरुद्ध रूट चलने के बाद मामला हुआ उजागर। रोडवेज प्रबंधन में मचा हड़कंप। अधिकारी द्वारा मामले की लिपापोती करने की मिल रही है जानकारी। कंडक्टर है लोहागढ़ आगरा का जितेंद्र फौजदार। अहिरंत अस्पताल में पहली बार कलेरियो ऑटोमेटिक लेंस का किया गया सफल स्थापन। भीलवाड़े के अहिरंत अस्पताल में पहली बार क्लेरियो ऑटोमेटिक लेंस का सफल प्रतिस्थापन किया गया। इस लेंस से बाहर से आने वाले आंखों के मरीजों का भी इलाज किया गया। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रतीक गुप्ता ने कहा कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीज की आंख में कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। इस लेंस के इंस्ट्रक्टर में एक कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर होता है, जो एक्टिवेट करने पर स्वतः लेंस लोड देता है। यह लेंस यूएस से आयातित है। अभी नियमित रूप से अरिहंत हॉस्पिटल में यह लगाया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वृक्षारोपण व फल वितरित कर कार्यक्रम को किया गया आयोजित। श्री परमानंद जी महाराज के मंदिर खोरी में भक्तों को केले व सेब का प्रसाद वितरित किया गया। परमानंद गौशाला में पीपल और बड़ के पेड़ लगाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान गौशाला परिसर में बड़ व पीपल के वृक्ष भी लगाए गए। वृक्षों की सुरक्षा के लिए लोहे का जाल भी लगाया गया। नोखा व नागौर के बीच ट्रेलर की क्रूजर गाड़ी के साथ आमने सामने से हुई भिड़ंत। हादसे में 11 लोगों की हुई मौत। 8 लोगों ने घटनास्थल पर तोड़ा दम। 3 घायलों ने बीकानेर के नोखा अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। 7 घायलों को बीकानेर जिला अस्पताल किया रेफर। मृतक एमपी के सजन खेड़ाव दौलतपुर निवासी हैं। राजस्थान के नागौर जिले में भयंकर सड़क दुर्घटना। ट्रक और क्रूजर गाड़ी की भिड़ंत में 11 श्रद्धालुओं की मौत। 7 गंभीर रूप से घायल और घायल मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। घायलों को बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ऑनलाइन लूडो खेलने के दौरान भाभी को देवर से हुआ प्यार और फिर प्रेमी के साथ भागी महिला। मोबाइल पर लूडो खेलते हुए देवर से हुआ प्यार। 8 साल बड़े पति को छोड़ प्रेमी के साथ भाग गई महिला। 1 महीने के बाद युवक हुआ गायब। थाने पहुंची पीड़ित महिला।
जहां एक और मोबाइल वीडियो गेम ने बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया, वहीं अब महिलाएं भी इस वीडियो गेम के शौक में। ऐसा ही एक मामला जोधपुर से आया है। जोधपुर में देवर भाभी की अनूठी प्रेम कहानी सामने आई। यहाँ ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान दोनों में प्यार हो गया। बाद में दोनों ने भागकर जोधपुर आ गए और यहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। एक नीतू नाम की लड़की है जिसने थाने पर 28/8/2021 को एक रिपोर्ट थी कि मेरी शादी पहले माधाराम के साथ हो रखी थी, जिसमें मेरे उसी गांव के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग होने से चली गई थी, जिसकी मेरे घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें रिपोर्ट पर मैं वापस आई तो मेरे कोर्ट में बयान हुए। बयान होने के बाद में मेरे को प्रवीण के साथ न्यायालय के आदेश अनुसार में लिव इन रिलेशन में रहने लगी। कुड़ी में 1 महीने की रही थी। अब 27/8/2021 को शाम को 5 बजे प्रवीण बिना बताए कहीं चला गया है, जिस पर उक्त रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।